हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है आपके बैंकिंग और एसएससी रेलवे जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछले सेशन में आपने देखा होगा, आपने डायरेक्शन के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करे। आज डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं जो थोड़े से अलग है, जिन्हें आप कह सकते हैं पजल बेस या फिर पॉइंट बेस जो क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन के आते हैं हमारे एग्जाम में। तो आज हम लोग उसको डील करेंगे। पॉइंट बेस डायरेक्शन के क्वेश्चन में कुछ चीजें का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ वही होगा। यहां पे कई बार डिग्री बेस लाइक 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट या इस तरीके से क्वेश्चन डिग्री पे बेस्ड होता है। दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान रखने वाला ये है, यहां पे आपको ये नहीं बोलता है कि इधर टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। यहां पे पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस दी जाएगी। अब यहां पे मुद्दे की एक बहुत जरूरी बात जो है, वो मुद्दे की बात जिसे हम कहेंगे, वो आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी जो डिस्टेंस है ना, जैसे मान लीजिए आपने एक 5 मीटर ड्रॉ किया है और अगला डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर का ड्रॉ हो रहा है, तो ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि 6 मीटर वाला 5 मीटर से बड़ा हो, है ना, जो आप लाइन ड्रॉ करें। क्योंकि कई बार हम लोग वहां लिखते तो हैं पर वो ड्रॉ उस हिसाब से नहीं करते और ऐसे में गलती हो जाएगी। क्योंकि यहां पे हमारे इस एग्जाम में जब हमारे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इसका बहुत महत्व आ जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहां पे डिस्टेंस पूछेगा, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट जो है डिस्टेंस रहता है, डिफरेंस वहां पे डिस्टेंस का। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जब भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा, जिसे आप पॉइंट बेस एंड पजल बेस कह सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है कि पॉइंट्स को ड्रॉ करिए रिलेट करते हुए, जैसे आप बाकी सब में करते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन में आप करते हैं, पी क्यू का ये है, ऐसे ही यहां पे भी है, आपको उसको ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अब इस पॉइंट बेस जो पजल या फिर आप कहें कि पजल बेस जो क्वेश्चन हमारा बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कुछ विलेजेस के बारे में दिया गया, लाइक विलेज क्यू इज द नॉर्थ ऑफ विलेज पी। अब यहां पे देखना है, ये दो चीजें होती है, एक तो डिस्टेंस कई बार देता है, कई बार आपको जो है एंगल भी देगा, डिस्टेंस भी देगा और डायरेक्शन भी देगा। इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ, एंगल भी नहीं दिया हुआ और नॉर्मल सी बात इन्होंने कह दी है कि ये इसके नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में ऐसे लिखा हुआ है। अब अलग अलग विलेजेस इन्होंने कहा इसमें दिया हुआ है, अलग अलग विलेजेस हैं। लाइक देख सकते हैं कि विलेज क्यू इज नॉर्थ ऑफ विलेज बी। अब इसमें डिस्टेंस चूंकि नहीं दिया हुआ तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछा जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या रहा है, विलेज क्यू इज नॉर्थ ऑफ विलेज पी। तो विलेज पी हमने यहां पे ड्रॉ किया और इससे नॉर्थ में हम ड्रॉ करेंगे विलेज किसको, क्यू को। अभी हमें नहीं मालूम कि डिस्टेंस उनके बीच की क्या है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते। फिर कह रहे द विलेज आर इज इन ईस्ट ऑफ विलेज क्यू। क्यू के ईस्ट में कौन सा विलेज है, आर है। तो यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया आर। अब अगेन हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है। फिर अगला देखिए, विलेज एस इज वेस्ट ऑफ विलेज पी। पी के वेस्ट में कौन है, विलेज एस है। करेक्ट, ऐसा बन गया। अब कह रहे इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, इन विच डायरेक्शन द विलेज एस इज विद रिस्पेक्ट टू आर। मतलब अब आर से अगर आप देखें तो एस आपको किस तरफ दिखाई देगा, बहुत सिंपल सी बात है। क्यू और पी एक सीधी लाइन में, यह बात आप मानते हो। और आर जो है उसके यहां होगा, बहुत ज्यादा होगा तो इसके तुरंत बगल में यहां पे आर होगा और पी के तुरंत बगल में एस यहां पे होगा। बात समझिएगा मेरी। क्यों, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो यहां की डिस्टेंस नहीं मालूम, तो इमीडिएट बगल में हो सकता है, इमीडिएट बगल में हो तो भी ये कैसी डायरेक्शन बनाएगा, ऐसा थोड़ा क्रॉस बनेगा। और इसका मतलब जब ये क्रॉस बनेगा तो यहां पे हम लोग डायरेक्शन बना देंगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। क्यों हमने यहां पे बनाया आर पे, क्योंकि पूछा गया था इन विच डायरेक्शन द विलेज एस विद रिस्पेक्ट टू आर। मतलब आर से खड़े होकर देखने पर एस जो विलेज है वो किस तरफ दिखाई देगा। तो आप देखो यहां पे एस आर से किस तरफ दिख रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट विल बी द करेक्ट वन। बात आई समझ में, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं जरा थोड़े और आगे बढ़ते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो आपका है ये थोड़ा सा अलग है। जैसे यहां पे देखें कि इस क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शंस का एंगल दिया हुआ है और आप देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन आप एक तरीके से कह सकते हैं या सब डायरेक्शन कह सकते हैं। दो डायरेक्शन के बीच का, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ऐसा वाला दिया गया है। और यहां पे एक बात इन्होंने मेंशन करी है कि 45 डिग्री। मैं आपको दो चीजें क्लियर करता हूं यहां पे। एक तो जब भी आपके क्वेश्चन में अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा रहेगा तो स्टैंडर्ड वो 45 डिग्री ही काउंट होता है। क्लियर। हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मेंशन कर दिया है या साउथ ईस्ट मेंशन करता है, तो उसमें वो स्टैंडर्ड वही काउंट होता है, 45 डिग्री काउंट होता है। क्लियर है।
तो जब आपको ड्रॉ करना होगा तो आप स्टैंडर्ड ही काउंट करेंगे। अदरवाइज यहां पे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। अब इन्होंने क्या कर रखा है, बोला कि के इज लोकेटेड 9 किलोमीटर अवे। कहां पे? अलग अलग पॉइंट से। के इज लोकेटेड 9 किलोमीटर अवे इन द 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पी। समझ में आ रही बात? अब देखो, पी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अब पी का नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा? ये पी का नॉर्थ बनेगा और ये बनेगा उसका वेस्ट। तो यहां से नॉर्थ वेस्ट में 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का मतलब अगर हमें बनाना होगा तो हम बोलेंगे कि एकदम इसके बीच में ऐसे। और बोला कि के इज लोकेटेड 9 किलोमीटर। अब के जो है वो 9 किलोमीटर, यहां से बनाते थोड़ा सा, पी यहां पे बनाते, और के इज लोकेटेड 9 किलोमीटर अवे इन द 45 डिग्री डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पी। ऐसा लिखा गया। अब देखो आगे क्या लिख रहे हैं, आर इज लोकेटेड 5 किलोमीटर अवे। आर इज लोकेटेड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पर, इन द 45 डिग्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। अब के का साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या बनेगा? और के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। के का साउथ वेस्ट इस तरफ बनेगा और यहां कितना बोल रहा है? 5 किलोमीटर। के साउथ वेस्ट। अब के ये है, के का साउथ क्या होगा? नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा और वेस्ट इस तरफ। तो साउथ वेस्ट में वहां पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरफ हमें खींचना पड़ेगा। क्लियर लाइन? और अब ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? देखो वहां पे लिखा हुआ है पॉइंट आर इज लोकेटेड, दिस वन इज व्हाट? पॉइंट आर। ये कौन सा पॉइंट है? आर पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? अब अगला पॉइंट अगर हम लोग पढ़ें, अगले वाले स्टेटमेंट को पढ़ें, तो ये कह रहे हैं कि M इज लोकेटेड 12 किलोमीटर अबे। कितनी दूरी पर है? 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इन 45 डिग्री किधर? नॉर्थ वेस्ट। अब किसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में? आर से। तो पहले तो आर का नॉर्थ वेस्ट देखते हैं। आर यहां पर है तो आर का नॉर्थ ऊपर की तरफ और वेस्ट इस तरफ, मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ जाएगा, ऐसे बनाएगा। क्लियर? और अब ये इस तरफ गया, अगर ये दूरी जो है इस तरीके से बनेगी, आपकी ये डिस्टेंस गई तो नॉर्थ वेस्ट यहां पहुंचा और कितनी दूरी पर? 12 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और यहां पे है कौन? यहां पे कौन है? एम लोकेटेड है। यहां पे कौन लोकेटेड है? एम लोकेटेड है। क्लियर? अब एम हमारा यहां पे बन गया। इसको जरा हम लोग और क्लियर बना लेते हैं। पी को यहां लिख लेते हैं और पी से यहां पे देखें पहला कौन सा बनेगा? अब के पॉइंट यहां पे बना लिया और इसकी डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर। यहां से हमने बनाया किसको? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहां पे आर को ड्रॉ किया। आर से अगेन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं किसको? अब 12 किलोमीटर की दूरी पर एम को ड्रॉ कर रहे हैं। एम को यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अब देखो फाइनली एक पॉइंट जो उसने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग कह दिया। कहते हैं टी इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द 45 डिग्री साउथ ईस्ट फ्रॉम एम। तो एम यहां पे है ना, एम का साउथ देखो, साउथ एम का नीचे और ईस्ट कौन सा होगा? इस तरफ। एम का साउथ नीचे और ईस्ट इस तरफ, मतलब वो कहीं ना कहीं 45 डिग्री साउथ ईस्ट इधर बात कर रहे हैं। अभी देखो ये आर जो है 12 किलोमीटर ऊपर चल के गया है एम पे, और ये कह रहे 2 किलोमीटर पे यहां पे एम के साउथ ईस्ट में, एम के साउथ ईस्ट में 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? टी है। मतलब यहां पे टी है 2 किलोमीटर की दूरी पर। अब इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई? 10 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई ना? अब ये क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि जैसे इस क्वेश्चन को लेके बैठोगे कंफ्यूजन, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, बड़ा दिक्कत, दिमाग जो है वो पजल्ड हो जाता है। पर अगर इत्मीनान से करेंगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाने वाला क्वेश्चन होता है। अब यहां पे पहले क्वेश्चन को देखें, कह रहे इन विच डायरेक्शन पॉइंट एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट की के। अब देखो एम जो है वो के से किस तरफ है? तो के यहां पर है ना। और आप देखो कि मुद्दे की बात यह है कि 5 किलोमीटर इधर गया है और ये 12 किलोमीटर आगे की तरफ एम पड़ रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, क्योंकि 45 में डिवाइड है। तो एम जो है वो कहीं ना कहीं के से इस तरफ दिखाई देगा, के से इस तरफ। और इस तरफ दिखने का मतलब क्या हुआ? ये होता है नॉर्थ, है ना, और ये कौन सा होता है? वेस्ट होता है। तो ये वाली लाइन किसके बीच में दिखेगी? नॉर्थ और वेस्ट में। इसका मतलब एम इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ होम, नॉर्थ वेस्ट ऑफ होम के। तो एम जो है वो के नॉर्थ वेस्ट में आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा ये सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं जो कि करेक्ट बता रहा है। तो यहां पे क्या पूछा गया था? इन विच डायरेक्शन पॉइंट एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट के। तो हमारा क्या बन गया? नॉर्थ वेस्ट बन गया इसका करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे इसी से रिलेटेड चलते हैं। अब इसमें कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू के।
ऐसे भी पूछ सकता है के के संबंध में टी किस तरफ दिखाई दे रहा है, तो के संबंध में टी, अब देखो अगेन वही बात आएगी, नॉर्थ वेस्ट फिर से आएगा, क्यों, क्योंकि टी यहां पे पहुंचा है। और देखो ये लाइन अगर हम लोग मिलाएं तो आप देख सकते हैं ये 5 था ना, ये वाली डिस्टेंस 5 किलोमीटर की है और ये वाली 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ निकल के चली जाएगी। अब के से जब आप टी की लाइन मिलाओगे तो ये कितना मिलेगा, देखो ये तो वेस्ट हुआ, वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर, इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट अगेन बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया ना। तो ऐसा सवाल मिलता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड। चलो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस टी आर स्टैंडिंग फेसिंग टू द नॉर्थ इन अ प्लेग्राउंड सच एज गिवन बिलो। एक प्लेग्राउंड में खड़े हैं और किधर मुंह करके खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट्स देखो क्या कह रहे हैं, Q इज एट 40 मीटर, Q इज एट 40 मीटर टू द राइट ऑफ S। अब देखो S को हमने बनाया, S के राइट में 40 मीटर पे कौन है, Q है, तो यहां पे 40 मीटर हमने लिख लिया भाई, कितना लिख लिया, 40 मीटर। अब देखो क्या लिखा गया, पहला स्टेटमेंट Q S के दाएं 40 मीटर पर है। फिर अगला देखो कह रहे P Q के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब अब देखो यहां पे दाएं बाएं भी बोल रहा है और दक्षिण और डायरेक्शन भी बोल रहा है, क्यों, क्योंकि इसने कहा कि एक प्लेग्राउंड में खड़े हैं और प्लेग्राउंड में खड़े हैं तो वो दाएं और राइट और लेफ्ट भी वहां पे काउंट कर रहा है ना। तो पहली बात तो इसने कहा और एक बात और इनने कही कि भाई सभी नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, ये भी बात इन्होंने बता दी। और रिसेंटली अभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया भी था, तो पी क्यू आर एस टी एक खेल मैदान में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, जिनके जो नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन है, क्यू एस के दाएं 40 मीटर, तो एस के राइट में अगर नॉर्थ फेसिंग है, ऊपर की तरफ फेस करा तो राइट इस तरफ बनेगा, ध्यान रखना। तो एस के राइट में क्यू 40 मीटर की दूरी पर है। फिर कह रहा है पी क्यू के दक्षिण में है ना, मतलब क्यू के साउथ में, क्यू के साउथ में 60 मीटर की दूरी पर कौन है, पी। कितनी दूरी पर, 60 मीटर की डिस्टेंस पे कौन है, क्यू के इधर पी है, ठीक है। अब आगे देखो अगला वाला जो इसमें कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एस और आर के बीच में रिलेशन, आर एस के पश्चिम में। अब देखो पी बन गया, क्यू बन गया, एस बन गया, आर कह रहे आर एस के पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, तो एस के वेस्ट में कौन है, आर है, तो आर कहीं यहां पे, और डिस्टेंस देखो कितनी दे रखी इन्होंने, तो आर एस के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है, यहां पे 25 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखो टीपी के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अब ये बड़ा मजेदार है, पी के नॉर्थ में कौन है, कौन है, टी है, कितनी दूरी पर, 90 मीटर की डिस्टेंस पर। तो देखो ये पहले 60 कवर करेगा, क्यू को क्रॉस करेगा और 30 मीटर ऊपर जाएगा, ऐसा होगा ना, तो यहां पे कौन आएगा, टी आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन इज द साउथ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट ऑफ क्यू। आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, क्यू के लेफ्ट में पहली बात ये नॉर्थ फेसिंग है, क्यू का लेफ्ट कौन बनेगा, एस। अब बताओ एस के साउथ ईस्ट में कौन पड़ रहा है, तो साउथ मतलब नीचे, एस के साउथ मतलब नीचे और ईस्ट मतलब उसके इस तरफ, तो एस के साउथ ईस्ट में कौन पड़ रहा है, पी पड़ रहा है। आप देख लो यहां पे ये लाइन बनेगी साउथ ईस्ट वाली, तो इसका मतलब पी इज साउथ ईस्ट ऑफ एस, तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा पी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया, देखो इसी क्वेश्चन को चेंज कैसे किया गया, ये जो डिस्टेंस है 40 मीटर उसको 400 मीटर किया गया। देखो अगले क्वेश्चन में, अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा बहुत इंटरेस्टिंग गैप, देखो जैसे सब कुछ वही है, जो 25 मीटर था वो 250 हो गया, 40 जो है वो 400 मीटर हो गया, 30 जो था वो 300 हो गया और 60 जो था वो 600 मीटर हो गया, सब कुछ ऐसा ही बना, ठीक है ना। अब आपसे यहां पे देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन आपका वही है जो पिछला वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस 900 मीटर 90 की जगह पे कैद कर दिया गया। अब देखो यहां पे सब कुछ वही हम लोग पढ़ के देख लेते हैं, कह रहे क्यू एस के दाएं 400 मीटर, तो एस के दाएं क्यू दिख रहा है 400 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक दिख रहा है ना। फिर कह रहा है पी क्यू के दक्षिण में 600 मीटर है, अब क्यू के दक्षिण में कौन है, पी, ये दक्षिण मतलब नीचे,
साउथ में कितनी दूरी, 600 मीटर की डिस्टेंस पर। फिर आगे अगला कह रहा है कि आर एस के पश्चिम में, तो एस के वेस्ट में कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है, कितनी दूरी पर, 250 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं टी पी के उत्तर में 900 मीटर, तो पी के उत्तर में मतलब ऊपर 900 मीटर टी है, तो पहले तो 600 क्यू तक पहुंचेगा और 300 मीटर ऊपर जाएगा तो वो टी पे पहुंच जाएगा। ये वाली डिस्टेंस बन रही है। अब आपसे पूछा गया एस इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के संबंध में एस किस दिशा में और कितनी दूरी पर है ना। तो अब देखो टी के रिस्पेक्ट में एस, तो यहां से ये वाली लाइन हम लोग देते हैं मिला। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, ये कितनी है, 400 मीटर। एक बात हमने आपको बताई थी 300/400 लिखा हो तो इसको पहले तो कैंसिल आउट कर लो मेरे दोस्त, ठीक है ना। इसका रेशियो निकाल लो ट्रिपलेट के जरिए, हमने आपको बताया था, याद है कि नहीं याद है। अब देखो इसका मतलब ये जो रेशियो में है, ये साइड 3 और ये साइड कितनी 4, तो इसका रेशियो कितना बनेगा 5। तो अगर ये 300 है ये 400 है तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, 500 मीटर बनेगी। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, 500 मीटर टी और इसके बीच की दूरी बनेगी ये वाली, ठीक है ना। तो 100 मीटर में आपको ऑप्शन नंबर 3 और 2 ही दिख रहा है। अब आगे देख लो, टी के रिस्पेक्ट में पी की पूछा है ना, टी पी के उत्तर, अच्छा देखो एस इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी से देखना है, तो टी से देखो, टी के नीचे मतलब साउथ और इस तरफ मतलब क्या, वेस्ट। इसका मतलब एस जो है वो टी के साउथ वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में 500 मीटर, और वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 3। तो अब देखो पजल के इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और या फिर आप कहें पॉइंट वाले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए तैयार रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, जितना प्रैक्टिस में मिले उतना सारा करते रहो, बहुत मुश्किल नहीं आता है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। जल्दी आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।